एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है हिमेटिनिक्स, जो कि बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमें हिमेटिनिक्स पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट। हिमेटिनिक्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? डेफिनेशन पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, दो कंपाउंड्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। हिमेटिनिक्स वो कंपाउंड्स या एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए और एनीमिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हर जगह बन पाता और सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं होती। हिमेटिनिक्स के तौर पे दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो यूज़ होते हैं वो होते हैं फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एनीमिया ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर आरबीसीज की कैपेसिटी ऑक्सीजन को कैरी करने की रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का इम्बैलेंस हो जाता है। हिमेटिनिक्स क्या करते हैं? नए सेल्स को बनाते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन आरबीसीज का बैलेंस होने लगता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। और जो इम्पेयर्ड आरबीसीज फॉर्मेशन थी उसकी वजह से जो आयरन और विटामिन B12 डेफिशिएंसी हुई थी वो भी प्रॉपरली होने लगती है। यही एक प्रॉपर मैकेनिज्म है हिमेटिनिक्स का। एग्जाम्पल ऑफ हिमेटिनिक्स, दो कंपाउंड जो कि हिमेटिनिक्स की तरह यूज़ होते हैं वो है फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। ये दोनों आयरन डेफिशिएंसी को रिमूव होते करते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी में नए ब्लड सेल्स बनाते हैं जो कि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन बैलेंस करते हैं। अब फेरस सल्फेट हमें पढ़ना है। फेरस सल्फेट दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है आयरन सल्फेट एंड कॉपरस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो फेरस सल्फेट का होता है वो होता है FeSO4.7H2O। यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट 278 ग्राम पर मोल है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सल्फ़र 4 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ और आयरन के साथ ये एक आयनिक बॉन्ड बनाता है Fe2 पॉजिटिव। अगर हमें कभी भी फेरस सल्फेट लैब में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी हम ट्रीट करते हैं तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सेकंड, अगर हमें बनाना है तो सेकंड मेथड होता है आयरन पायरेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन को अगर हम एक साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये एक स्लो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, लेकिन हम इसको कॉमर्शियली यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फेरस सल्फेट। अब देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कलर जो फेरस सल्फेट का होता है वो होता है ब्लूइश ग्रीन। अपीयरेंस कैसा होता है? क्रिस्टल या पाउडर फॉर्म में होता है। ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका मेटेलिक या एस्ट्रिंजेंट की तरह होता है। सॉलिबिलिटी, सॉलेबल होता है पानी में लेकिन इनसॉलेबल होता है अल्कोहल में। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें प्रोड्यूस करता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन जो फेरस सल्फेट की होती है वो होती है पानी और ऑक्सीजन के साथ। जब कभी भी पानी और ऑक्सीजन फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक सल्फेट बनाता है। टेस्ट फॉर प्योरिटी, अगर हमें फेरस सल्फेट का प्योरिटी टेस्ट करना पड़ता है तो हम किस किस का टेस्ट करते हैं? आर्सेनिक का, कॉपर का, जिंक का, लेड का, मैग्नीज का, ऑक्सी सल्फेट एंड पीएच का। कभी भी अगर हमें टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन करना है फेरस सल्फेट का तो हमेशा याद रखना फेरस सल्फेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे हमेशा फेरस सॉल्ट और सल्फेट की रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। अब आता है ऐसे। फेरस सल्फेट का जो ऐसे है वो बेस्ड होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में। जब भी हम ऐसे परफॉर्म करते हैं तो हम 1 ग्राम फेरस सल्फेट लेते हैं, उसे 20 ml डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करते हैं, फिर उसके बाद उसको टाइट्रेट करते हैं 0.1 नॉर्मल ऑफ KMnO4। जब हम ऐसी रिएक्शन करते हैं तो हमारा पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरिक सल्फेट और वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर KMnO4 खुद ही में एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, इसीलिए जो इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है यानी कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 इज इक्वल्स टू 0.0291 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट।
जो रिक्वायर्ड डोज होती है फेरस सल्फेट की वो होती है 300 से 400 mg डेली। स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर। यूजेस होते हैं इसके हिमेटिनिक्स की तरह, डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंड इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है। लेकिन इसके यूज़ के टाइम पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, डिसकलराइजेशन नहीं होना चाहिए टीथ का। अगर जैसी ही फेरस सल्फेट टीथ के कांटेक्ट में आता है तो डिसकलराइजेशन देता है। और दूसरी चीज़, ये जीआईटी इरिटेशन कॉज करता है चिल्ड्रन में। तो दूसरा कंपाउंड पढ़ना है वो है फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट के दूसरे नाम है ग्लूकोफिरॉन, आयरन ग्लूकोनेट, फेरोग्लूकोनियम, सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स। मॉलिकुलर फॉर्मूला फेरस ग्लूकोनेट का होता है C12H22O14Fe.2H2O। यहाँ पर जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। मॉलिकुलर वेट होता है 482.2 ग्राम पर मोल। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आप स्लाइड में ऊपर देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट। अगर फेरस ग्लूकोनेट बनाना है तो हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से भी बना सकते हैं। अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो क्या होगा? ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोनिक एसिड को जब हम ट्रीट कराते हैं बैरियम कार्बोनेट से तो बैरियम ग्लूकोनेट बनता है। और बैरियम ग्लूकोनेट को हम फेरस सल्फेट से अगर ट्रीट कराते हैं तो फेरस ग्लूकोनेट प्लस बैरियम सल्फेट बनता है। जैसे ही बैरियम सल्फेट बनेगा वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मेथड फेरस सल्फेट की प्रिपरेशन का होता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट के जैसे ही हम ट्रीट कराते हैं फेरस सल्फेट तो हमारा फेरस ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कलर येलोइश ग्रे होता है, अपीयरेंस फाइन पाउडर होता है, ऑर्डर यानी कि स्मेल बर्न शुगर की तरह होती है, जैसे जली हुई चीनी होती है उसकी तरह इसकी खुशबू होती है। सॉलिबिलिटी सॉलेबल होता है पानी में, इनसॉलेबल होता है ये अल्कोहल में। फॉर प्योरिटी, अब इसकी प्योरिटी की जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें किस किस के टेस्ट करने होते हैं? आर्सेनिक, बैरियम, फेरिक, आयरन, हैवी मेटल्स, क्लोराइड, सल्फेट, ऑक्जेलिक एसिड, डेक्सट्रोज, सुक्रोज एंड लॉस ऑफ ड्राइंग। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन में ये हमेशा रिएक्शन देगा आपकी फेरस सॉल्ट की। डोज जो हमें देनी होती है वो है 0.3 till 0.6 ग्राम। स्टोरेज, हमेशा इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करना होता है जो कि लाइट से दूर हो और टाइटली क्लोज्ड हो। यूजेस होते हैं हिमेटिनिक्स और दूसरा इसका यूज़ होता है फेरस ग्लूकोनेट की टैबलेट्स बनाने के लिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। हमेशा याद रखना, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। थैंक यू।